पाकिस्तान की मशहूर तारीखी इमारतों में से एक इमारत लाल हवेली भी है। ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि लाल हवेली की वजह शोहरत शेख रशीद साहब है, लेकिन लाल हवेली की इब्तदाई तारीख बारे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। तो आइए इस वीडियो में लाल हवेली के पस मंजर बारे जानते हैं कि ये इमारत किसने तामीर कराई, इसका पहला मालिक कौन था और शेख रशीद ने लाल हवेली कब और कितने में खरीदी। लाल हवेली की तारीख भी एक दिलचस्प कहानी रखती है। दरअसल इस हवेली को ताजमहल की तरह मोहब्बत की ही एक निशानी कहा जाता है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के मशहूर राजा बाजार, जिसका पुराना नाम बोहड़ बाजार था, में वाक़या हिंदू तर्ज तामीर की ये इमारत लगभग 100 साल पुरानी है। क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदू सरमायादार धनराज सहगल ने अपनी पसंदीदा रकासा मदन बाई की रिहाइश के लिए इसे तामीर कराया था, लेकिन पिछले तकरीबन 50 बरसों से इसकी वजह शोहरत मौजूदा वफाकी वजीर रेलवे और फर्जंदे रावलपिंडी शेख रशीद अहमद है कि वो यहीं पल बढ़कर परवान चढ़े। यहीं से उनकी सियासत का आगाज हुआ और यहीं इन्होंने अपना पब्लिक सेक्रेटरिएट बिलखसूस अपने इलाके के लोगों से राब्ते का मरकज कायम कर रखा है। इसे शेख रशीद अहमद का मस्कन होने के अलावा सुर्ख रंग, अपने तर्ज तामीर, लकड़ी के खूबसूरत काम और मरकजी महलो वकू की बिना पर यकीनन दुनिया भर में मुनफरद मकाम हासिल है। लाल हवेली के मगरिब में उर्दू बाजार है, जिसके जनूब में आगे बढ़े तो कलां बाजार, फिर आगे कमेटी चौक और फुआरा चौक से मिलाने वाली इकबाल रोड और इसके साथ बाड़ा मार्केट और लियाकत मार्केट के पुरहजूम इलाके हैं। तो शमाल मगरिब में पुराने किले का कदीम और तारीखी इलाका और शमाल मशरिक में सराफा बाजार, सेरा बाजार और बाबरा बाजार के पिंडी के कदीमी मोहल्ले मड़ी रोड तक फैले हुए हैं, जहां हर वक्त ग्राहकों और गुजरने वालों का हजूम नजर आता है। लाल हवेली के मकीन शेख रशीद अहमद की कई अशों से बतौर मेंबर कौमी असम्बली कामयाबी का जायजा लिया जाए तो इसमें लाल हवेली से जुड़े मखसूस माहौल और फिजा का यकीनन अमल दखल है कि जिससे शेख साहब के अवामी रंग को तकवीत मिली है। शेख रशीद अहमद का ये मामूल उनके अवामी नुमाइंदे होने का सबूत भी मुहैया करता है कि वो सुबह नाश्ते के वक्त अक्सर लाल हवेली के गिरदो नवा के गुंजान आबाद मोहल्लों और बाजारों के थड़ों, खाने के ढाबों और हजूमों के गर्म हमामों पर हाजिरी देकर और अपने वोटरों से राब्ते को बरकरार रखे हुए हैं। लाल हवेली के तारीखी पस मंजर से खुद शेख रशीद भी मुतासर हैं। इन्होंने अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लाल हवेली बारे भी लिखा है। शेख रशीद लिखते हैं कि जिस तरह मुगल बादशाह अकबर ने मुसलमान किए बगैर एक हिंदू औरत से शादी की थी, इसी तरह क़याम पाकिस्तान से पहले झेलम की अमीर तरीन हिंदू फैमिली के सरबराह राय साहब करपराम के बेटे धनराज सहगल मुसलमान औरत बदहा के इश्क में मुब्तला हो गए। धनराज सहगल लिंकन्स इन लंदन से लॉ का इम्तिहान पास करके आए थे और रावलपिंडी में मुकीम थे। कहते हैं कि वो सियालकोट में एक शादी में शिरकत के लिए गए। इस शादी में रवायती मुजरे का भी एहतमाम था। इस मुजरे में एक नौखेज लड़की बदहा सारी रात धनराज के सामने नाचती रही और इसी रात धनराज इसे दिल दे बैठे। धनराज इस वक्त खुद शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। फिर मालूम नहीं बदहा बाई को किस तरह सियालकोट से रावलपिंडी लाने में कामयाब हो गए। जिस तरह शाहजहां ने मुमताज महल बनवाया था, इसी तरह धनराज ने बदहा के लिए ये इमारत तामीर करवाई जो इस वक्त सहगल हवेली के नाम से मंसूब थी। बद्दा बाई ने सहगल हवेली में शिफ्ट होने के बाद मुजरा करना छोड़ दिया और मजहबी घरेलू औरत की जिंदगी शुरू कर दी। वो इस्लामी रसूमात और मजहबी महाफिल कराती थी, जिस पर धनराज बेदरीक रकम खर्च करता था और इस हवेली के साथ धनराज ने अपने लिए मंदिर भी बनवाया और बद्दा बाई के लिए मस्जिद भी, जिसे सराफा बाजार से भी रास्ता लगता था। शेख रशीद साहब लिखते हैं कि इन दिनों मैं कौमी असम्बली का मेंबर बन चुका था, लेकिन लोगों के बैठने और मुलाकात की कोई जगह ना थी। अपने घर भाबड़ा बाजार में बैठक बहुत छोटी थी और लोगों के आने जाने का तांता बंधा रहता था, जिससे घर वालों को भी सख्त तकलीफ थी। शायद वो वक्त आन पहुंचा था जब मैं किसी ऐसी इमारत को किराए पर ले सकूं जो कि मेरे नाम से ज्यादा खुद अपनी पहचान रखती हो। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि सियासी सरगर्मियों के लिए मेरा अपना घर हो। मैं महमूद अहमद मंटो के घर में मुस्लिम लीग की गहमा गहमी देखा करता था। सियासी सरगर्मियों के लिए अपने घर की
ख्वाहिश जोर पकड़ती थी। जब मैं छोटा सा था तो लाल हवेली को देखा करता था जहां बद्दो बाई रहती थी, जो कहने को तो तवाइफ थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिस गुमनामी और इबादत में इसने ज़िंदगी गुजारी वो अपनी मिसाल आप थी। इसके भाई को बाज़ लोगों ने इस गलत फहमी में कत्ल कर दिया कि इसके पास बेबहा दौलत है। शेख रशीद साहब अपनी खुदनविश्त में मजीद लिखते हैं कि कई दफ़ा लाल हवेली खरीदने के सौदे तय हुए, कई दफ़ा ये बिकी। हर आदमी का ये ख्याल था कि ये मनहूस बिल्डिंग है, यहाँ जिन्नात का साया है, और अगर बद्दो बाई अदालत से सिर्फ ये कह देती कि मैं अपना मजहब तब्दील कर चुकी हूँ या धनराज मजहब तब्दील कर चुका था, तो इस शहर के अरबों रुपए की जायदाद की मालिक होती। मैंने इस हवेली को कई मरतबा खरीदने की कोशिश की, लेकिन हर बार चंद हजार रुपए के लेन देन की कमी पर सौदा रह जाता था। एक दिन हैदर अली हस्बे ख्वाहिश मेरे बगैर पूछे इसका सौदा कर आए और मुझे कहने लगे कि 3 बरसों से 3 हाथों में बिक चुकी है। इसके आगे खुली जगह है और बालकोनी से खिताब करने का दिलकश मंजर भी, इसलिए सौदा कर आया हूँ, पैसों का बंदोबस्त करें। मुझे भी ये जगह बहुत पसंद थी। जुबान ज़दे आम था कि यहाँ जिन्नात का साया है, लेकिन यहाँ मेरे कदम जमाते ही बरकत का बाइस बने। शेख रशीद साहब अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में मजीद लिखते हैं कि लाल और काला रंग शुरू से ही मेरी कमज़ोरी है। मैंने पहले ही सोच रखा था कि इस हवेली पर लाल रंग कराऊंगा, लेकिन मेरी गली में हाजी साबन वाले पुराने अहरारी थे। इनसे पूछा कि क्या नाम रखूं। कहने लगे लाल कोठी। मैंने कोठी की जगह हवेली लगा दिया और देखते ही देखते वो बिल्डिंग जो पाकिस्तान बनने से पहले नामवर बिल्डिंगों में शुमार होती थी, इसे दुनिया भर में शोहरत मिली। इस पर दुनिया भर के नेटवर्क पर फिल्म दिखाई गई और ख़ास तौर पर कश्मीर की आज़ादी की तहरीक पर दुनिया भर में इस पर किस्म किस्म के आर्टिकल छपे। लेकिन एक और बात जो वकूअ पजीर हुई कि लाल हवेली मेरे नाम के साथ मंसूब हो गई। शेख रशीद साहब से ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि आपके बाद लाल हवेली किसकी होगी, या फिर इस तारीखी इमारत को एक बार फिर मतरूका करार देकर इसकी सरकारी बोली लगेगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि शेख रशीद साहब ने अभी तक शादी नहीं की, जिसकी वजह से लाल हवेली की मलकियत अगली नस्ल को मुंतकिल नहीं हो सकती। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि शेख रशीद साहब लाल हवेली को खवातीन यूनिवर्सिटी के लिए अतिया करने का ऐलान कर चुके हैं। अप्रैल 2019 को शेख रशीद ने लाल हवेली की किस्मत का फैसला सुनाते हुए कहा था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे बाद लाल हवेली यूनिवर्सिटी के काम आएगी। शेख रशीद साहब ने कहा कि रावलपिंडी की बेटियां पढ़ी लिखी और बेटे नालायक हैं। जब किसी भी शादी में जाता हूं तो पता चलता है कि दुल्हन MA है और दूल्हा FA है, इसलिए मैंने लाल हवेली को कौम की बेटियों के नाम लगाने का फैसला किया। इस ऐलान के बाद तो कई NGOs और बड़ी कंपनियां मुतहरिक हैं कि किसी न किसी तरह लाल हवेली खरीद ली जाए। लेकिन शेख रशीद साहब जहां सियासत में किसी को रियायत नहीं देते, वहीं वो यकीनन अपने इस ऐलान से भी कभी पीछे नहीं हटेंगे।